गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। 2 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। पिछले महीने की पूरी करंट अफेयर वन शॉट मैंने आपको दे दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तुरंत जाएं और जाके देख लें। लाइव सेशन किया था जिसमें सारे बच्चों के साथ डिस्कशन भी किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। और क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली विच प्लेयर इक्वल द युवराज सिंह रिकॉर्ड ऑफ 12 बॉल एंड 50 रन। 12 बॉलों पे 50 मारने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था और उस रिकॉर्ड की बराबरी किस प्लेयर ने की है? ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली की कुलदीप यादव। तो आंसर है भैया अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ खेलते हुए बहुत तूफानी पारी खेली, एक शतक लगाया और उसी शतक के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये है अभिषेक शर्मा। आप लोग जानते ही हैं इंडिया के बैट्समैन है ना। और 5th बैटर टू ओवरऑल स्कोर 12 बॉल 15 मेन T20 क्रिकेट, फर्स्ट इंडियन सिंस युवराज सिंह। युवराज सिंह के बाद ये पहले इंडियन बने हैं इसकी रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले। ऐसे ये 5वें व्यक्ति बन गए, इसे ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ तमिल संगम समिट? भैया तमिल संगम समिट जो है ये हो रही है, इसका 4th एडिशन है। तमिल संगम समिट के तहत एक थीम रखी गई है। इस थीम का विषय क्या है? ठीक है, स्ट्रेटनिंग द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल टाइज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ महर्षि अगस्त्य, तमिल करक्कम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, आओ तमिल सीखें। इसका मतलब है आओ तमिल सीखें। बेसिकली इस तमिल समिट का मेन मोटिव जो 2 तारीख आज से शुरू हो रही है, इसका मेन मोटिव ये है कि कुछ तमिलियंस को जिनको हिंदी आती है उनको काशी भेज के वहाँ के लोगों को तमिल सिखाई जाए ताकि वो तमिल टेक्स्ट को पढ़ सकें और उनकी नॉलेजों का आदान प्रदान हो सके, है ना। द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या फ्रॉम December 2 to December 15. The main theme of this year event is Learn Tamil, तमिल कर कालम। याद रखिए तमिल कर कालम इसकी थीम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, तमिल कर कालम इसकी थीम है। लर्न तमिल, आइए तमिल सीखें, है ना। तो ये याद रखिएगा। और बनारस के अलावा प्रयागराज, अयोध्या में भी इसका मीटिंग या इसका एडिशन शेड्यूल है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम इट्स राजभवन एज लोक भवन? तो भैया राजभवन होता है जहां पर गवर्नर रहता है, तो भैया किस राज्य के गवर्नर हाउस का नाम चेंज होकर राजभवन से लोक भवन हो गया है? तो उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की राजस्थान। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के राजभवन का नाम अब क्या हो गया है? लोक भवन हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। Bengal Governor C.V. Ananda Bose on Saturday implemented the central government directive and renamed the Raj Bhavan in Kolkata to Lok Bhavan. The neoclassical building constructed between 799 and 1803 that housed 60 room covering 84,000 square feet and sit on the 27-acre plot in central Kolkata. ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया भैया लोक भवन। राजभवन नहीं, अब इसका नाम हो गया लोक भवन। यहाँ से शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे करते करते हो सकता है हर राज्य के राजभवन का नाम अब लोक भवन हो जाए, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट? वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट का मतलब क्या है भैया? ऐसा वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि भैया आपने जितना सिस्टम में वाटर लिया उससे ज़्यादा सिस्टम को वाटर वापस कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो इस तरह के एयरपोर्ट को या इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं वाटर पॉजिटिव। तो भैया भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना? मेगा एयरपोर्ट छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें आंसर क्या बेटा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पॉजिटिव हुआ है, केम्पागौड़ा न्यूट्रल पे है, अभी न्यूट्रल पे है। 100% वाटर की जो भी ले रहा है उतना वापस दे दे रहा है, और इंदिरा गांधी क्या है? उससे ज़्यादा वाटर को वापस दे दे रहा है। तो इंदिरा गांधी पहला वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट बना है भारत का, इसे याद रखिएगा। दिल्ली में है और इंडिया का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। केम्पागौड़ा कहाँ पड़ता है बेटा? केम्पागौड़ा पड़ता है बैंगलोर। चलो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कंप्लीट हाउ मेनी ईयर्स? तो भैया बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो हुआ था 1975 में हुआ था। 1975 में पहली बार हुआ, तो उसके 50 साल पूरे हो गए। उसके 50 साल पूरे होने पर
भारत सरकार ने इस पर एक चर्चा की, इस पर मीटिंग की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कंप्लीटेड 50 ईयर्स, है ना, इन 2025. इट वॉज साइन ऑन अप्रैल 1972 एंड एंटर इनटू फोर्स इन 1975, है ना। बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत खतरनाक होते हैं और इनके इस्तेमाल को एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करना चाहिए ताकि ये सिस्टम में ज़्यादा डिजास्टरस चीज़ों को ना जनरेट करें, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, है ना। तो भैया आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, आज है 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, है ना। और इस बार की इसकी थीम क्या है भैया, तो ऑप्शन आपके पास है ABCD। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारी थीम है B, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीन फ्यूचर, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीन फ्यूचर। नेशनल पोल्यूशन डे मतलब पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमने एक दिन चूज किया है, वो है हर साल का 2 दिसंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ODI, तो भैया फर्स्ट सबसे ज़्यादा ODI में छक्के मारने वाला प्लेयर कौन हो गया है, तो नो डाउट रोहित शर्मा, है ना, सबको पता है। और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 52 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को सरपास कर दिया, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो मैच रहा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच जो संडे को हुआ, वो एक बहुत ही यादगार मैच रहा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है, रोहित शर्मा। पहले शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल थे, अब उनको पीछे छोड़कर कौन आगे पहुंच गया है, रोहित शर्मा। 352 छक्कों के साथ ODI में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, ठीक है, 277 मैचों में, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे तो शाहिद अफरीदी के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। लेट्स सी अब इनके रिकॉर्ड को कोई ब्रेक करता है कि नहीं, है ना। अभी तो रोहित शर्मा खेल ही रहे हैं। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इज नोन एज द सिटी ऑफ वाइट टाइगर, सिटी ऑफ वाइट टाइगर के नाम से हम MP, देखो टाइगर स्टेट हम किसे कहते हैं बेटा, टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर आपको कहाँ मिलेंगे, MP में। और वाइट टाइगर भी आपको कहाँ मिलते हैं, वाइट टाइगर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे सिटी ऑफ वाइट टाइगर बोला जाता है, तो वो कौन सा है, भोपाल, बिहिन, ग्वालियर की रीवा। तो आंसर क्या है, रीवा। रीवा जो एक आपका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वो रीवा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट टाइगर बिकॉज द फर्स्ट वाइट टाइगर नेम मोहन वॉज डिस्कवर्ड इन इट्स फॉरेस्ट इन 1951. द फर्स्ट वाइट टाइगर brought to Govindgarh Palace in Rewa by the Maharaja Martand Singh. Today the white tiger safari is located in nearby Mehed district and Rewa is also featured as a safari park at the Govindgarh Palace. इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मार्तंड सिंह का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही व्हाइट टाइगर की शुरुआत यहाँ पे कराई थी, और पहला व्हाइट टाइगर का नाम क्या था बेटा, मोहन था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑनर्ड विद द इंडियन ऑफ द ईयर 2025, तो भैया इंडियन ऑफ द ईयर 2025 बने कौन, ICC के जो चेयरमैन है करंट वो, और भारत की तरफ से उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन है जय शाह, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा, पुनीत राजन। तो आंसर है जय शाह। जय शाह बने इंडियन ऑफ द ईयर, इसे ध्यान रखिएगा, ये इनको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जय शाह ऑनर्ड विद इंडियन ऑफ द ईयर 2025, ICC चेयरमैन जय शाह वॉन द CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा CNN ने ये अवार्ड दिया है न्यूज़ 18 ने, तो उस हिसाब से ये इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है ना। इनकी देखरेख में देखो इंडियन टीम ने कितनी बढ़िया तरीके से मैच जीत रही है भनाबन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल हम कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये तो हो गए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़िया लगे तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और बढ़िया करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।